बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी मूली और मेथी के बहुत ही मज़ेदार पराठे बनाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरह से पराठे बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे और जो भी खाएगा वो उंगलियां चाटता रह जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप मूली लें, ज़रूरत के मुताबिक आप मूली ले लें। अगर मूली बड़ी है तो आप 1 से 2 अदद भी ले सकते हैं, अगर मूली छोटी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मूली के आप पत्ते उतार लें। इसके सख्त पत्ते जो हैं वो आप एक साइड पर रख लें और इसके नरम पत्ते, इसके अंदर जो नरम पत्ते हैं वो आप निकाल लें। इसको बाद में आप काट कर पराठों में शामिल कर लें। फिर आप मूली को दरमियान में काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब आप इसका छिलका उतार लें। मूली को आप क्रश कर लें या आप इसका छिलका उतार लें। मूली बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है। मूली खाने से आपके जिस्म के पानी की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी और आपके जिस्म को ये चमकदार और पुरशफाफ बनाती है। मूली के अंदर विटामिन काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के लिए बेहद मुफीद हैं। मूली एक हाजमेदार सब्ज़ी है और ये मैदे और जिगर की बीमारियों के लिए बेहद मुफीद है। ये गैस को भी कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। देखें, इस तरह आप इसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद अब आप इसको क्रश कर लें। इसको आप ज़्यादा बड़ा क्रश नहीं करें, इसको आप दरमियाने साइज का इस तरह का आप इसे क्रश कर लें। मूली का आप जिस तरह से भी इस्तेमाल करें ये आपके लिए मुफीद ही मुफीद है। अगर आप इसको कच्चा खाएं तो भी मुफीद है, अगर आप इसकी सब्ज़ी या पराठा बनाकर खाएं तो इससे आप इसका डबल मज़ा ले सकते हैं। देखें, इस तरह आप मूली को क्रश कर लें और इसके जो सख्त जिल्द है वो आप उतार लें। इस तरह मूली को आप क्रश करने के बाद इसको आप एक साइड पर रख दें। अगर पानी ज़्यादा है तो आप हल्का सा दबाकर उतार भी सकते हैं। अब आप चूल्हे पर पैन या कढ़ाई को भी बर्तन रखें। इसमें आप 1 से 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम कर लें। फिर आप इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच डालकर ब्राउन करें और साथ में आप 1 अदद स्मॉल साइज़ का प्याज कटा हुआ डालकर ब्राउन होने दें। प्याज को आप अच्छी तरह ब्राउन करें ताकि ये नरम हो जाए। 2-3 मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच डाल लें। हल्दी और मिर्च जो है वो पहले डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी मिकदार दिखा रही हूँ। अब आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक और खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें। इन सारे मसाले को डालने के बाद आप इसे 1 से 2 मिनट तक भूनें ताकि मसाले जो हैं वो फ्राई हो जाएं। फिर आप इसमें मूली शामिल करें, क्रश मूली डाल लें। इसका आप पानी हल्का सा उतार भी सकते हैं और इसी तरह भी आप इसको डाल सकते हैं। इसको आप डालने के बाद आप चम्मच चलाएं और इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आप इसको इतनी देर तक पकने दें कि मूली का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। मूली का पानी खुश्क होने तक मूली नरम भी हो जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। इस तरह पराठा जो है बहुत ही मज़े का बनेगा और बेहतरीन तैयार होगा। अब आप इसमें कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च 2 अदद शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप मिक्स करें। जब पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो आप चूल्हा बंद करके इसको एक साइड पर रख दें और इसे ठंडा होने दें। देखें, इस तरह मूली को तैयार करने के बाद इसे ठंडा होने दें। अब आप मेथी लें। मेथी के आप सख्त टहनियाँ जो हैं वो उतार लें और इसके आप पत्ते जो हैं इसमें जो नरम टहनियाँ हैं वो हल्की सी रहने दें। इसको आप काट लें। मेथी बहुत मुफीद है, ये पेट के बीमारियों के लिए भी मुफीद है और मेथी कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल करती है। मेथी के इस्तेमाल से आपके मैदे की बीमारियां और गैस की बीमारियां जो ख़त्म हो जाती हैं और इसके अलावा ये जिस्म की दर्द के लिए भी बेहद मुफीद है। आप मेथी को काट लें। इस तरह आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं या आप इसको कटर में डालकर इसको आप पीस लें। इस तरह आप कटर के अंदर डालने के बाद आप इसको कटर चलाएं और इसको आप अच्छी तरह नरम कर लें। इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और मेथी जो है वो भी बेहतरीन तैयार हो जाएगी। मेथी को आप क्रश करने के बाद
अब आप इसमें दो दो हरी मिर्च भी साथ डालकर क्रश कर लें, और अब चाहें तो हरा धनिया इसके अंदर डाल लें, या आप इसको अलहदा काट कर डाल लें। आप देखें मेथी कितनी अच्छी बिल्कुल चटनी की तरह तैयार हुई है। इस तरह मेथी बेहतरीन भी तैयार हुई है और आपके हाथ भी महफूज हो। परात में या किसी भी बर्तन में 2 प्याली गंदम का आटा डाल लें, इसको आप छान कर साफ कर लें, और फिर आप इसमें बेसन 1 कप शामिल करने के बाद अब आप इसमें मेथी शामिल कर दें। मेथी डालकर आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल लें। अगर आपने हरा धनिया पहले नहीं डाला तो आप अब शामिल कर लें। हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल कर लें। ऑयल डालने के बाद अब आप इसमें सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच और नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसको आटे के अंदर सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें। जब सारा आटा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंदते जाएं। ज़रूरत के मुताबिक आप इसको पानी लगाते जाएं और गूंदे हुए आटे को एक साइड पर करें और खुश्क आटे को आप एक साइड पर करके आप अच्छी तरह गूंद लें। इसी तरह आप इसको आम आटे की तरह अच्छी तरह गूंदें। देखें इस तरह आप इसको गूंदें, लेकिन आटा गूंदते हुए अगर आपके हाथों के साथ चिपके तो आप हाथों को पानी लगा लें। इस तरह आप आसानी के साथ आटा गूंद सकते हैं। इसी तरह आप आटे को गूंद कर 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह गूंदें और फिर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आप देखें कितना अच्छा आटा तैयार हुआ है और मेथी भी इसके अंदर जज़ब हो चुकी है। अब आप इसे ढाँप कर रख दें। 15 से 20 मिनट के बाद आप इसके पेड़े बना लें। अब आप नसब साइज का थोड़ा सा आटा लें, जैसे आम पेड़ा बनाते हैं इस तरह आप इसका दोनों हाथों में घुमाकर इसका पेड़ा बना लें। देखें इस तरह आप इसका पेड़ा तैयार कर लें। फिर आप पेड़े को दोनों हाथों में एक हाथ की उंगली और दूसरे हाथ की उंगली और हथेली के दरमियान घुमाकर आप इसकी गोल सी रोटी बना लें, गड़ा बना लें। आप इस तरह भी इसको रोटी को बड़ा कर सकते हैं, या आप इसको बेलनी के ऊपर रखकर उंगलियों की मदद से और हल्का सा बेल कर इसकी नॉर्मल सी रोटी बना सकते हैं। जैसे आप चाहें आप हाथ में तैयार कर लें या बेलनी के साथ तैयार कर लें। इस तरह आप छोटी सी रोटी तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर 1 चम्मच मूली रखें। मूली का मेज़ा दरमियान में रखने के बाद अब आप एक साइड से एक हाथ की उंगलियों से इसे पकड़ें और दूसरी हाथ की उंगलियों से इसे जमा करते जाएं। देखें इस तरह आप दोनों हाथों की मदद से इसको आप घुमाकर बंडल की शक्ल में इकट्ठा कर लें और फिर आप इसको घुमाकर गोल सा पेड़ा बना लें। इसे आप दोनों हाथों में एक हाथ की हथेली पर रखकर और दूसरे हाथ की मदद से आप इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। इसी तरह आप देखें कितना अच्छा पेड़ा तैयार हुआ है। दोनों साइड से पेड़ा जो है वो कितना प्यारा बना है। इसी तरह आप पेड़े को बनाने के बाद अब आप इसको बेलने से पहले आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि पेड़ा अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर आप इसको बेल लें। अब आप इसे बेलने के साथ अख्तियार से बेलें ताकि मूली जो है वो बाहर ना आए। इसको आप आम रोटी की तरह बेल लें। इसे आप गोल सी रोटी बनाकर अब आप तवा जिसमें आपने रोटी तैयार करनी है इसकी सतह पर आप घी या ऑयल लगा लें। जब तवा गर्म हो जाए तो आप इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद आप रोटी को इसके ऊपर डाल लें और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने दें। ज़्यादा तेज आंच में आप इसको ना पकाएं। जब एक साइड से रोटी ऊपर से खुश्क हो जाए और नीचे वाली साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसे ब्राउन होने दें। देखें जब रोटी जो है वो हल्की सी दोनों साइडों से ब्राउन हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर घी या ऑयल लगाएं और इसकी साइड को चेंज करें। घी लगाने के बाद आप इसको हरकत दें। इस तरह रोटी जो है वो क्रिस्पी और मज़े की तैयार होगी। जैसे जैसे आप इसे हरकत देते जाएंगे तैसे ही रोटी जो है वो मज़े की क्रिस्पी और टेस्टी तैयार होगी। इसको आप नॉर्मल आंच पर अच्छी तरह रोटी को ब्राउन करें। इसे आप ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएं तो रोटी ऊपर से जल जाएगी और क्रिस्पी तैयार नहीं होगी। इसको आप अच्छी तरह दोनों साइड से क्रिस्पी ब्राउन करें और 1-2 दफ़ा आप इसकी साइड जो है वो चेंज करें।
जब दोनों साइड से इस तरह से रोटी ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो आप इसको निकाल लें। इसे निकाल कर आप इसे प्लेट में या छाबे में किसी भी चीज़ पर रखें। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की रोटी तैयार हुई है। आप बाकी रोटियां भी इसी तरह तैयार कर लें। इसके ऊपर आप देसी घी मक्खन लगाएं और मज़े से नोश फरमाएं। यकीन करें इतनी टेस्टी रोटी है कि अगर बच्चे जो हैं एक दफ़ा खा लेंगे तो आपसे रोज़ फरमाइश पर बनवाएंगे। बच्चे दो रोटियां खाकर भी बस नहीं करेंगे। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते तो आप एक दफ़ा इनको ये रोटी बनाकर दें, फिर इंशाल्लाह वो आपसे हर रोज़ बनवाएंगे। आप देखें रोटी कितनी अच्छी मज़े की क्रिस्पी और अंदर तक पकी हुई है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, तमस्कुराता रखे। अल्लाह हाफिज़।